एवरीवन, दिस इज भूमिका। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ इस बुक का रिव्यू शेयर करूंगी, ऑनेस्ट रिव्यू। मैंने ये बुक इतनी पढ़ ली है और इतनी अभी रहती है, तो जो भी मुझे चैलेंजेस आए या फिर जो भी मुझे अच्छी चीजें लगी इस बुक की और ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए और क्यों नहीं पढ़नी चाहिए, मैं वो सब कुछ आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये बहुत ही फेमस बुक है। अगर आप जीमैट, जीआरई, कैट इन सब की तैयारी कर रहे हैं, प्लस एसएससी, यूपीएससी के इंग्लिश के लिए भी, तो सब लोग बोलते हैं कि ये बुक पढ़िए, ये बुक बहुत इजी है, इसमें वोकैबुलरी बहुत अच्छे से दी गई है, ग्रामर भी आपकी टेस्ट हो जाती है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं सब और ये क्यों नहीं पढ़नी चाहिए, वो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि ये क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। तो ये जब नहीं पढ़नी चाहिए जब आपके पास अपने एग्जाम के लिए केवल 2 से 3 महीने हो या फिर मतलब बहुत कम टाइम हो। एटलीस्ट आपके पास ये लगा लीजिए कि 5 से 6 महीने तो होने चाहिए, तभी ये बुक आपकी पूरी अच्छे से कंप्लीट हो सकती है और आप इसको एंजॉय करके पढ़ सकते हैं। जब तक हम वोकैबुलरी को एंजॉय करके नहीं पढ़ेंगे तो वो क्रैमिंग वाली बात हो जाती है कि यू आर जस्ट मगिंग अप द थिंग्स। तो वही बात हो जाती है। इसलिए आपको एंजॉय करना बहुत जरूरी होता है वोकैबुलरी को, और इस बुक में काफी इंटरेस्टिंग वे में वोकैबुलरी समझा रखी है। कैसे? एक स्टोरी के जरिए। जैसे उन्होंने ना हर वर्ड्स को, अब जैसे हम बाकी रेफरेंस बुक्स पढ़ते हैं, अब हमें याद तो वहां से भी हो जाती है चीजें। अगर हम रोज रिवाइज करेंगे, रोज पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएंगी। बट इसमें क्या है कि इसमें आपको एक वर्ड की पूरी हिस्ट्री दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो कैलीग्राफी है, ठीक है। तो कैलीग्राफी आपको पता होगा उसका मतलब क्या होता है। हाँ, सुंदर हैंड राइटिंग। अब वो कैसे आया? उसका रूट वर्ड था कैलस और उसमें जोड़ दिया उन्होंने सफिक्स ग्राफी। तो कैलस का मतलब क्या होता है? समथिंग ब्यूटीफुल, समथिंग वेरी प्रीटी। और ग्राफी का मतलब होता है कि लिखा हुआ कोई चीज। तो इसमें आ गया कि समथिंग वेरी ब्यूटीफुली रिटन। तो वही हो जाता है कि कैलीग्राफी का पूरा मतलब। तो ऐसे ऐसे इस बुक में बहुत सारे क्या मतलब सारे ही वर्ड्स हैं जो आपको एक वो रूट वर्ड बता देंगे, प्लस कोई प्रीफिक्स या फिर सफिक्स, और वो पूरा वर्ड आपको बताएंगे कि ये कैसे बना है। तो उससे हमारे लिए चीजों को याद रखना, रिटेन रहना बहुत इजी हो जाता है। अब जैसे अगर मैं आप लोगों के सामने बोलूं कि गैमी क्या होता है, GMY, तो बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे। लेकिन तभी अगर मैं बोलूं कि बाइगेमी और पॉलीगेमी क्या होता है, तो आप झट से बता दोगे, क्योंकि आपने वो बाइगेमी और पॉलीगेमी पढ़ा है, लेकिन हमने वो रूट वर्ड्स नहीं पढ़े हैं कि वो आया कहाँ से है वो वर्ड। ऐसे ही इसमें क्या था कि गैमी जो है वो हमारा रूट वर्ड था और उसमें प्रीफिक्स उन्होंने ऐड कर दिया पॉली और बाय। पॉली का मतलब होता है सिंगल और बाय का मतलब होता है डबल, दो, ठीक है। तो वो हो जाता है कि ड्यूअल मैरिज और सिंगल मैरिज। तो यही हमें हमें समझ में आता है। तो इस बुक में ऐसे ही बहुत सारे रूट वर्ड्स हैं और आपको प्रीफिक्स सफिक्स जानने को मिलेंगे, और आप डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज याद कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, डिफरेंट डॉक्टर्स को आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे। हाँ, प्रोनाउंसिएशन भी। अब जैसे आप जो भी वर्ड्स पढ़ेंगे उसमें हर वर्ड की इसमें प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छे से दे रखी है, तो आपको उन चीजों को भी याद रखना बहुत इजी हो जाता है। और ये भी बता रखा है इसमें कि आप किसी भी बुक को किसी भी वर्ड को आप जब प्रोनाउंस करेंगे, मान लो उसके जैसा ही कोई सिमिलर वर्ड आ जाता है, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन कब सेम रहेगी और कब अलग हो जाएगी, तो वो सब कुछ बहुत अच्छे से डिफाइन है। तो आई हाईली रिकमेंड दिस बुक। और हाँ, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मुझे बस अच्छी लगी और बहुत इंटरेस्टिंग लगी। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ना, अब जैसे हम बाकी बुक्स पढ़ते हैं उनमें केवल क्या होता है कि वर्ड है और उसका मीनिंग है, बस पढ़ लिया। तो क्या होता है कि 15-20 वर्ड्स के बाद बहुत ज्यादा ऐसे मोनोटोनस फील होना स्टार्ट हो जाता है कि क्या है, बहुत ही बोरिंग सा लग रहा है सब कुछ। बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर मैं बताऊं तो जैसे मैंने अभी ओपन किया है सेशन 8, तो उसमें मेंटल लाइफ के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है कि ये कहाँ से क्या आया है। तो हमारी मेंटल लाइफ से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स है, जितना सब कुछ है, वो सारा इसमें इन्होंने कवर किया हुआ है। तो आपको बोरिंग बोरिंग फील नहीं होगा। सो दैट वाज द ऑनेस्ट रिव्यू फ्रॉम माय साइड। और आप ले सकते हैं बुक अगर आपके पास टाइम है तो, और आप अगर लॉन्ग रन के लिए वोकैबुलरी करना चाहते हैं तो। अगर ऐसा है कि नहीं बस मुझे नंबर लेके आने हैं, एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो बात अलग है, फिर तो आप कहीं से भी पढ़ के उसको याद भी कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग रन के लिए बुक बहुत ज्यादा अच्छी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप ये बुक ले, आपको अच्छी लगी, आपको पसंद आई, तो कमेंट करके जरूर बताना कि अच्छी रही ये बुक।
So thank you so much for watching this video. Bye.